पहाड़ों की छाया में बसा था गांव सांतावन नाम के उल्टा गांव में पिछले कुछ हफ्तों से दहशत का साया था। अचानक से ग्रामीण लापता होने लगे। सबसे भयानक बात यह थी कि लापता होने से पहले हर किसी को एक खौफनाक सपना आता था, एक घने जंगल और उसके बीचों बीच जलता हुआ रहस्यमय दीपक। अफवाहों का बाजार गर्म था। कुछ का कहना था कि जंगल में कोई भूत रहता है, कुछ मानते थे कि ये किसी की साजिश है। इसी उलझन में गांव में दाखिल हुए विनय और मारिया ने दो युवा आर्कियोलॉजिस्ट। उन्हें पता चला था कि सांतावन जंगल में एक प्राचीन मंदिर के अवशेष हैं। उसी मंदिर की खोज में वो निकल पड़े। जंगल घना था, पेड़ों की काली छाएं हर तरफ फैली थी। जैसे जैसे वो मंदिर के करीब जाते थे, सपने जैसा ही माहौल बता गया था। अचानक मारिया चीखी, वही ज़मीन पर एक टूटा हुआ दीपक पड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा सपने में दिखता था। पता नहीं कैसे शाम ढल चुकी थी। घबराहट के मारे वो एक पेड़ के नीचे सड़ लेने लगे। तभी अंधेरे से एक भयानक हंसी गूंजी। वो हंसी दूर न हुई बल्कि उनके चारों ओर तरफ गूंजने लगी। अचानक आग का एक गोला उनके सामने प्रकट हुआ। उसके अंदर एक धुंधली सी आकृति दिखाई दे रही थी। डर के मारे विनय बेहोश हो गया। जब उन्हें होश आया तो मारिया गायब थी। सिर्फ ज़मीन पर खून का एक धब्बा था। गुस्से और डर के विनय जंगल में मारिया को ढूंढने निकल पड़े। घंटों चलने के बाद वो प्राचीन मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर जर्जर था, लेकिन उसकी दीवारों पर चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में वही रहस्यमय दीपक बना हुआ था और उनके नीचे अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था। विनय को संस्कृत की अच्छी जानकारी थी। उन्होंने लिखे हुए को पढ़ा। अनंत ज्योति अनादि शक्ति भले मांगे रक्तपात, अनंत ज्योति अनंत शक्ति रक्त मांगती है बलि। अब उन्हें समझ में आया, ये कोई भूत नहीं बल्कि कोई पंथ था जो जंगल में छिपकर इस मंदिर में रहस्यमय अनुष्ठान करता था। उन्होंने मारिया को बचाने के लिए मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर का नज़ारा खौफनाक था। दीवारों पर खून के छींटे थे और बीचों बीच एक वेदी बनी हुई थी जिस पर मारिया बेहोश पड़ी थी। तभी अंधेरे से आकृतियाँ निकली। उन्हें हाथों में खंजर थे। विनय समझ गए थे कि अब लड़ाई ही का एक रास्ता है। विनय ने पुराने मंदिर की एक टूटी मूर्ति को उठाकर उन पंथित आकृतियों की तरफ फेंका। वे बचने के लिए किनारे हुए, जिससे विनय को मारिया के पास पहुंचने का मौका मिल गया। उन्होंने उसे उठाया और मंदिर के पीछे एक गुप्त दरवाजे की तरफ भागे जो चित्र में छुपा हुआ दिखा था। दौड़ते हुए विनय ने मारिया को बताया कि ये कोई भूत नहीं बल्कि एक खतरनाक पंथ था जो रहस्यमय अनुष्ठान करता। वे वेदी पर खून के छींटे और उनका इतिहास बताता है कि ये लोग बलि देते हैं। गुप्त दरवाजे से वे एक संकीर्ण सुरंग में घुसे। सुरंग घुटन देने वाली थी और न जाने कहाँ तक जाती थी। मशाल की रोशनी के बाहर निकलते ही बुझ गई।